रही हूँ। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे। तकरीबन इसमें मैदा बाद में डालते हैं, सबसे पहले हम सूजी डालते हैं। देखते हैं सूजी किस तरह से ऐड होगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास उबलता हुआ गर्म पानी है, इसमें 1 प्याली के करीब मैं सूजी ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये इसमें अच्छे से फूल जाएगी और जितने पानी में ये फूल जाए 2 से 3 मिनट तक आप वेट कीजिएगा। उसके बाद ऊपर वाला पानी आप हटा दें, रिमूव कर दें। उतना ही पानी चाहिए जिसमें सूजी अच्छे से डूब जाए। तब तक हम मैदा डालते हैं। इसमें हम 2 प्याली के करीब 2 से 3 प्याली मैदा ऐड कर देंगे। ये देखिए 3 प्याली के करीब हो गया। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जाएगा जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मैं 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ ऐड कर रही हूँ ताकि फ्लफ़ी पूड़ियाँ बने हमारी। इसमें कोई ऑयल घी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ चंद ड्रॉप्स ऑयल के जाएंगे। और उसके बाद ये सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको बताए थे अभी। 1/2 टीस्पून के करीब नमक है। नमक थोड़ा सा और ऐड करूँगी, 2 चुटकी। अब देखते हैं सूजी की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर देखिए जी, सूजी हमारी फूल चुकी है अच्छे से। अब इसी पानी से, सूजी के साथ ही हम गर्म पानी से हल्की हल्के हाथों से आटा गूंदते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे जो कि और अच्छा लगेगा इन पूड़ियों में। बस बिल्कुल 1 पिंच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये तकरीबन सारा ही मटेरियल इसमें जाएगा। अच्छे से इसको साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको मैं गूंद लेती हूँ अच्छे से, जैसे हम आटे की डो बनाते हैं उस तरह से। ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। अगर इस स्टेज पे हमें मैदा कम लगेगा तो हम मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि मुझे मैदा थोड़ा कम लग रहा है। 1/2 प्याली मैदा और जाएगा इसमें। इतना। तो चलिए अब इसकी अच्छी सी एक डो तैयार करते हैं। यहाँ टाइम की बचत के लिए जल्दी से कढ़ाई रख दी है, चूल्हा जला दिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे साफ सा। गंदा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी स्मेल आती है फिर। अगर आपने ख़त्म या न्याज दिलाना है कुछ तो आप फ्रेश चीज़ें सारी यूज़ किया कीजिए। ये देखिए इतना ऑयल काफ़ी है क्योंकि हमें छोटे साइज़ की पूड़ियाँ बनाएंगे। तो जैसे ये गर्म होता है चलते हैं पूड़ियों को बेलने की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। शेल्फ को एक दफ़ा फिर से नीट कर लेते हैं। ये देखिए वैसे तो साफ़ थी लेकिन फिर भी पाकीज़गी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस काम के लिए। पाकीज़गी शर्त है। आप बिल्कुल पाक साफ जगह पे इस न्याज का बंदोबस्त करें, बावजू होके करें, इबादत गुजार होके करें, तो आपके रिस्क में डबल बरकत होगी। तो चलिए थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेती हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे हम पेड़े तैयार कर लेते हैं, तकरीबन इस साइज़ के, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। थोड़ा सा मैं और डालूँगी, ये इतना। एक छोटे साइज़ की जो रोटी होती है उतना हम पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए जल्दी से सारे पेड़े मैं तैयार करके बताती हूँ आपको इस तरीके से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये देखिए इस तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 5 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। जल्दी से इनको बेल लेते हैं, तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। बहुत हल्के हाथों से ये पूड़ी बिलेगी। ये देखिए इस तरीके से। आई होप आप देख सकते होंगे। इस तरह से इसको बेल लेते हैं, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी, मीडियम से साइज़ की इसको हम बेलेंगे। आपने देखा कि इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं और पूड़ी फूलेगी भी बहुत अच्छी हमारी, देखिएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह से मैं इसको बेल लेती हूँ, तकरीबन इस साइज़ की, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी। आपने देखा कि ये बिल्कुल टूट नहीं रही, बड़ी स्टेबल पूड़ी हमारी बनी है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ।
तो यहाँ पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। अब घी गर्म हो चुका है, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। हीट अप हो चुका है, अच्छा सा ऑयल हमारा घी ऑयल गर्म होना चाहिए। तो चलिए जो सबसे पहले बेली थी वो डाल के देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर फूलने वाली पूड़ी है हमारी। इसको थोड़ा सा दबाते हैं, ऊपर भी ऑयल आ जाए इससे। ये देखिए इस तरीके से इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त पूड़ी हमारी बनकर तैयार है, फूली फूली सी। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम मीडियम टू लो हीट पे हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देते हैं ताकि कच्चापन ना रहे। तो चलिए यहाँ ऑलमोस्ट ये तैयार है, इसको निकाल लेते हैं और सेकंड वाली डालने की ट्राई करते हैं। आप नीचे कोई अखबार या पेपर वगैरह बिछा लें ताकि ऑयल ना लगे बर्तनों को या आपके कपड़े को जिसमें रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त पूड़ी हमारी बनकर तैयार है। आलू मैदा और सूजी की पूड़ी, ये देखिए बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार है। जिन मौला की ये न्याज है वो खुद ही इसमें बरकत डाल देंगे, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो चलिए इस तरह से सारी फ्राई कर लेते हैं और इनको रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की का दस्तरख़्वान, उनके कूंडे की न्याज तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है। उम्मीद है कि मौला अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएँ और मेरे समेत सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएँ। ये देखिए मैंने आलू मैदा और सूजी की पूड़ी तैयार की है। एक खूबसूरत से छाबे में इसको प्रेजेंट किया है। यहाँ आलू गोश्त है, यहाँ साग है, यहाँ चने वाले चावल हैं और ये खीर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।